बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है। घिर घिर के बादल आ रहे हैं हवा के साथ, बहुत ही काले और भरे बादल, ऐसे कि बहुत ज़्यादा बारिश बरसेगी। तो दिल चाहा इतने अच्छे मौसम में, ठंडे मौसम में, क्योंकि यकदम मौसम खुशगवार हुआ है, तो दिल चाहा कि कुछ अच्छा सा चटपटा सा बनाया जाए। तो हम बना रहे हैं पालक के पकौड़े। क्योंकि मौसम बहुत ही शानदार है तो इसमें गरम गरम चाय हो और साथ में हो खस्ता से पालक के पकौड़े, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं आपके साथ आज पालक के पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं आज की हमारी यम्मी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर बेसन के अंदर प्याज और आलू मैंने पहले से शामिल कर लिए हैं बारीक काट के। यहाँ पर अब शामिल कर रही हूँ पालक को, की तकरीबन आधी से ज़्यादा गड्डी है, धो के अच्छे तरीके से काट के उसको मैंने शामिल कर दिया। और हम इसमें डालेंगे नमक और मिर्च हस्बे ज़ायका। थोड़ा सा इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आए उसके लिए मैं हल्दी डाल रही हूँ, और साथ में गरम मसाला और सूखा धनिया, वो मैं पहले ऑलरेडी जब बेसन डाला था उसमें डाल चुकी हूँ। थोड़ा सा दरदरा सा करके या हाथों से मसल के आप डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको इस तरह बनाना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बेसन मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, बस इतना कि सब चीज़ें जो हैं उनकी बाइंडिंग हो जाए, इतना बेसन ऐड करना है। ज़्यादा बेसन होगा आप अपने आलूओं के हिसाब से, प्याज और पालक जितनी डालें उसके हिसाब से बस इतना सा बेसन डालेंगे कि इसकी बाइंडिंग हो जाए और हर चीज़ जो है वो इकट्ठी सी लगे, कुछ इधर उधर जो है वो बिखरे बिखरे से ना लगे। आप थोड़ा सा ज़ीरा हाथों से मसल के मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, आप कह सकते हैं आधी चाय की चमची के बराबर। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। घी मैंने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब यहाँ पर हम जो है पकौड़े शामिल कर देंगे। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि डालते साथ ही पकौड़े जो हैं वो जलना शुरू हो जाए। इसको हीट अप करके तो चूल्हा जो है उसको मीडियम कर लिया है और अब हम पकौड़े शामिल करते जाएंगे। मैंने बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लिया है, मुनासिब से घी में हम इनको फ्राई करेंगे। और पलटते हुए हम पकौड़े बनाते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें कैसा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आया है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ हल्दी है, जो हमने इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल की थी। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है वो पकौड़े हमारे रेडी में, क्रिस्पी से और बहुत ही मज़ेदार। मेरे दोबारा मुँह में पानी आना शुरू हो गया वॉइस ओवर करते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त ये पकौड़े बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इसी तरह से सारे पकौड़े जो हैं वो मैंने वेजिज़ में डाल के फ्राई कर लिए हैं। इतनी देर में हमारे पकौड़े रेडी हुए, उतनी देर में बादल जो कि घिर घिर के आ रहे थे बरसना भी शुरू हो चुके हैं। और देखें कि कितना ज़बरदस्त जो है वो मौसम हो गया बारिश के होते ही। तो बस यहाँ तक कि आज की रेसिपी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, खाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।